कभी सोचा है किसी की नज़र लगने से वाकई कुछ बिगड़ता है, या ये बस एक अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी क्वांटम रियलिटी छुपी हुई है। समाज में नज़र लगना एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई किसी की सोच, इरादा या एनर्जी आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है? क्या ये सब कल्चरल बिलीफ है, या इसके पीछे कोई सटल साइंस काम कर रही है? नज़र और क्वांटम इंटेंगलमेंट के अद्भुत कनेक्शन को समझते हुए। नज़र लगना का मतलब होता है किसी की इंटेंस अटेंशन या जेलेसी की वजह से किसी और के एनर्जी फील्ड में डिस्टरबेंस होना। ये बात लगभग हर कल्चर में पाई जाती है। भारतीय नज़र दोष, पश्चिमी एविल आई, अरब की आयन और भी कई वर्जन्स हैं। लोग मानते हैं कि किसी की स्ट्रॉन्ग नज़र या भावना जैसे जेलेसी, इंटेंस वांट, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शायद ये किसी एंशिएंट साइंस का सिंप्लीफाइड रूप है। हर थॉट, इमोशंस और इंटेंशन एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप किसी के बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं, प्यार से या नफरत से, तो आप एक एनर्जी सिग्नल भेज रहे होते हैं। साइंस भी ये मानता है कि ब्रेन और हार्ट दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। आपका मन खाली नहीं होता, वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। इसलिए किसी की रिपीटेड और इंटेंस सोच दूसरे के एनर्जी फील्ड को टच कर सकती है, स्पेशली अगर वो पर्सन इमोशनली या एनर्जेटिकली वल्नरेबल हो। क्वांटम फिजिक्स में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल्स जो एक बार जुड़ चुके हों, वो किसी भी दूरी पर एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल सिग्नल के। मतलब अगर आप एक को छेड़ते हैं, दूसरा भी उसी समय रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो लाखों मील दूर क्यों ना हो। इंसानों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग भी क्या इसी तरह का एंटेंगलमेंट है? आप जब किसी से डीपली जुड़े होते हैं, लव, हेट या केयर से, क्या आप भी एक इनविजिबल थ्रेड से एंटेंगल हो जाते हैं? क्वांटम वर्ल्ड में नॉन लोकैलिटी का मतलब है कि चीजें दूरी से परे भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। यही प्रिंसिपल स्पिरिचुअल जगत में टेलीपैथी, प्रेयर्स या इंटेंशनल हीलिंग में भी देखा गया है। जब आप किसी के लिए शुभकामना भेजते हैं या कोई हीलर बिना छुए हील करता है, तो क्या वो वास्तव में नॉन लोकल एनर्जी को ट्रिगर कर रहे होते हैं? अगर इंटेंशन एक प्रकार की सटल एनर्जी है, तो उसे भेजा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है, भले ही फिजिकल कांटेक्ट ना हो। अब अगर नजर को एक एनर्जेटिक इंटरफेरेंस माने, तो चीजें क्लियर होने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रांगली जेलस है या उसकी एनर्जी बहुत हैवी है और वो बार बार आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपकी एनर्जेटिक हार्मनी में डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी रेडियो सिग्नल में स्टैटिक आ जाए। आवाज तो आती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए कई स्पिरिचुअल सिस्टम्स में प्रोटेक्शन टेक्निक्स होती हैं, जैसे ग्राउंडिंग, शील्डिंग या रिचुअल्स, जो एनर्जी को स्टेबलाइज करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर क्या इस पर विश्वास करना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि हर बार जब कुछ बुरा हो तो उसकी वजह नजर ही हो, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हैं, आप एनर्जी, ऊर्जा हैं। जब आपका ऑरा वीक होता है स्ट्रेस, इलनेस या नेगेटिव इमोशंस की वजह से, तब आप एक्सटर्नल एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए नजर से ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस और एनर्जी हाइजीन। खुद को डेली प्रोटेक्ट करना, ग्राउंडिंग, साइलेंस और पॉजिटिव इंटेंट, ये सब आपकी फील्ड को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। शायद नजर एक ट्रेडिशनल नाम है उस सटल एनर्जी इंटरफेरेंस का। एंटेंगलमेंट, ऑब्जर्वर इफेक्ट और नॉन लॉजिकल इन्फ्लुएंस शब्द अलग हैं, सिस्टम्स अलग हैं, लेकिन अनुभव लगभग यूनिवर्सल है। आपके थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस सिर्फ आपके नहीं होते, वो दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। और भी अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी और दूसरों की एनर्जी को ज़्यादा कॉन्शियसली मैनेज कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको गौर से देखे या आप किसी को इंटेंस फील करें, एक पल के लिए रुकिए, सोचिए
क्या आपकी एनर्जी किसी इनविजिबल वेब में ट्रैवल कर रही है? हर विचार, हर भावना एक तरंग है जो कहीं ना कहीं ज़रूर असर डालती है।